जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान पहले सदारती मुबाहिसे में लफ्जी गोलाबारी। अमरीकी सदर का ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने हामियों पे हमले के लिए उकसाने का इल्जाम। हमले में मुलविस अफराद को गद्दार करार दे दिया। यूक्रेन को इमदादी रकम उन हथियारों की शक्ल में दी जो हम खुद बनाते हैं। गाजा में जंगबंदी के हमारे मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है। हमास को ओसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे, जो बाइडेन का दावा। कैपिटल पर हमले के लिए किसी को नहीं उकसाया, सबको पुरअमन रहने के लिए हिदायत की है। यूक्रेन पर रूस का हमला सदर बाइडेन के बाइस हुआ। बाइडेन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बाइस ईरान मजबूत हुआ। बाइडेन इसराइल को हमास का खात्मा करने से रोक रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाद कबल वक्त होने वाली ईरान सदारती इंतखाबात आज होंगे। 2 उम्मीदवार दस्तबरदार, 4 में मुकाबला होगा। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 50% से जायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। कराची में आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। शाम से समुद्री हवाएं बहाल और गर्मी की शिद्दत में कमी का आने का इम्कान। कल सबसे ज्यादा बारिश सुजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नॉर्थ कराची में 14, गुलशन हदीस में 10, मलीर में 4, कोरंगी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जमशोरो और मिठियारी में घरों की छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 7 बकरियां मर गईं। कई शहरियों में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, मरी में रात गए तक बारिश। कराची में हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग से मुबैना अमवात का केस। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में हीट स्ट्रोक से मुतासरा केसेस के आदात शुमार में तजाद। महकमा सेहत सिंध में हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 और सरकारी अस्पतालों में 19 करार दे दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सरहद पार मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा का ऐलान। ऑपरेशन पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मामला असम्बली में लाने का अज़्म। ऑपरेशन का फैसला जल्दबाजी में नहीं हुआ। मुल्क में ऐसा सियासी माहौल मौजूद है कि सियासी जमातें अपने मफादात के आगे हुकूमती फैसलों को स्पेस नहीं देना चाहते। ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कलअदम TTP से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। JUI के ग्रैंड जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजल रहमान के जिरगे के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। ऑपरेशन का फैसला उजलत में किए जाने का दावा। माजी के ऑपरेशन पर भी सवाल उठा दिया। अफगानिस्तान के साथ ईरान जैसा रवैया क्यों नहीं रखा जाता, JUI सरबराह का सवाल। ने कहा केस में इमरान और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद। 7 साल कैद की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। सेक्शन 426 काबिल जमानत, लेकिन मुजरिम जमानत का हकदार नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना भी सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। तफसीली फैसले में फ्रॉड, शादियों से मुतालिक मुतादिद अदालती फैसलों का भी हवाला। तहरीक इंसाफ का इद्दत ने कहा केस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असीरन की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी फैसले पर एतराज। अदालती फैसले पर PTI कारकुनान का एहतजाज। उमर अयूब PTI के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से मुस्ताफी। बतौर अपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में निभाने के लिए इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर मौक़िफ़ जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी गई। 9 मई के किरदारों को बेनकाब किया जाएगा, सूबाई काबीना का आज़म। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इंतखाब निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है कि तशरीह गलत थी। जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह के रिमार्क्स। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट भी दिया, उन्हें इस जमात का तसव्वुर क्यों न किया गया? इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से ले आए? चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार।
حکومت کا امریکی قرارداد کے مقابلے میں قراردادیں لانے کا اعلان، مسودہ تیار ہے، اپوزیشن سمیت سب کو فراہم کیا جائے۔ اس قسم کی قرارداد لانا کوئی طریقہ نہیں، اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ نائب وزیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں دو ٹوک پیغام۔ بجلی کے بھاری بلوں پر پریشان شہریوں کو بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی ₹3.41 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت آج ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پینشن اسکیم میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ پینشنرز کے لیے پینشن فنڈ قائم کرنے اور نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ۔ نئی ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم لائی جائے گی۔ کراچی میں پولیس کی رشوت لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ایس ایس ٹی نے نوٹس لے لیا، ملوث چاروں اہلکاروں کو معطل کر دیا، معاملے کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت دفاعی چیمپئنز انگلینڈ کو 68 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 172 رنز کا ہدف دیا۔ روہت شرما 57 اور سوریہ کمار 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 103 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اکشر پٹیل کو 3 وکٹیں لینے میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل کل بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ بارباڈوس میں ہفتے کو صبح سے شام تک بارش کی پیش گوئی۔ ریزرو ڈے اتوار کو بھی صبح سے شام تک بارش کا امکان۔ میچ نہ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپئن قرار دیا جائے گا۔ فنکاروں اور گلوکاروں کے لیے لاہور کے نجی ہوٹل میں کاپی رائٹ کے حوالے سے آگاہی سیمینار۔ نامور شوبز ستاروں سمیت فرانس، انڈونیشیا اور جاپان سے آئے مندوبین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تو ہسبینڈ ہے تو سامنے آئے نا، میں کیا، شادی تو آپ سب نے میری کروانی ہے، آپ سسرال، آپ نہیں ہیں میرے سسرال، ڈولی میں تو آپ سب نے بٹھانا ہے مجھے۔ اور لاہور کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کا میرا سے شادی سے متعلق سوال، اداکارہ نے شادی کے خواہشمند کو سامنے آنے کا مشورہ دے دیا۔